और इंडिया में यह है कि वो आपको आगे प्रमोट करते हैं कि यार आप ये काम करो, ठीक है। वो जो भी जोग्राफिक इंडिया जो है वो आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से। तो अगर पाकिस्तान जब आपके लीडर ही चोर होंगे, या एक जो लीडर है जो आपका वो जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है वो ये है कि अमेरिका की जो नासा कंपनी है, उनके जो सीईओ है, जो उनका चीफ है, वो जो टोटली नासा की डील्स वगैरह वो कर रहे हैं, उनको हेड लगा रही है, वो एक इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपसे यही इस टॉपिक पे ही वीडियो है कि जैसे कि आपको पता है दुनिया के अंदर 4 के 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पीएम और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। आपसे ऐसे कि आप जिस तरह जितनी भी कंपनीज़ वगैरह, जितने भी कंपनी बड़ी बड़ी अमेरिका के अंदर कंपनी, उनके जितने भी सीईओज़ वगैरह वो इंडियन ही हैं, ठीक है। अब मैं जिस तरह अब हमारा कोई भी कोई जाता है वहाँ पे, अमेरिका जाता है, वो बाहर के मुल्क जाता है, उन्हें जो है ना पाकिस्तानियों को जो है ना जॉब पे रख दिया जाता है और उनको लेबर का काम किया जाता है। मुझे लगता है इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है दुनिया के अंदर, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरी नज़र में इसकी मेन वजह ये है कि लैक ऑफ जो है हमारे पास स्टडी है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई के हवाले से बहुत कम चीज़ें दी जाती हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा जो आईटी का सिस्टम है, आईटी इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि गूगल का इस टाइम सीईओ इंडियन है, आईटी के मामले में बहुत आगे जा चुका हुआ है, ठीक है। गूगल का सीईओ इस टाइम इंडियन है। उसकी मेन रीज़न यही है कि इंडिया में एक तो इंग्लिश पे कंसंट्रेट करते हैं, दूसरा लिटरेसी रेट हमारे से ज़्यादा है, उनका जीडीपी हमारे से अच्छा है। हमारे सियासतदान ही हमें जो हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, एजुकेशन का कोई हाल नहीं है यहाँ पे। जैसे कि जिस तरह के अभी यूट्यूब के सीईओ वो इंडियन है, गूगल के सीईओ इंडियन है, और जिस तरह लास्ट टाइम जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ही है, ठीक है। और मुझे बताएं इंडिया को इतना प्रेफर कर रही है दुनिया, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि यार एक तो वो मुस्लिम का भी आ जाता है थोड़ा सा, कि वो मुस्लिम्स को थोड़ा डिग्रेड करते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमारी कंट्री ऐसी हो चुकी है कि कंट्री की इज़्ज़त नहीं है बेसिकली ना, वो कंट्री की वो वैल्यू नहीं रही, वर्थ नहीं रही। वही हमारे सियासतदान अगर सही हो जाएं, बल्कि हम खुद सही हो जाएं, तो हर चीज़ ऊपर जाएगी, लिटरेसी रेट ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हमारी कोई वैल्यू होगी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वेस्टर्न अच्छा, इस इंडिया ने ऐसी पॉलिसी क्या अख्तियार की है, किस वजह से जो इंडिया को दुनिया प्रेफर करी? जिस तरह अभी उन्होंने जो है हर चीज़ पे जो सीईओ इंडियन को ही प्रेफर कर रहे हैं, और मुझे ये मकसद है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं कोई प्रेफर करे, इसकी क्या वजह हुई है कि पाकिस्तान ने इतना डिग्रेड कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करा कोई? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एजुकेशन का कोई हाल नहीं है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे मॉडर्निज़म को बहुत डिग्रेड किया जाता है, उसको भी डीवैल्यू किया जाता है कि अगर कोई बच्चा है यहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट के साथ कंप्यूटर में जाना चाहता है या लैपटॉप की कोई स्किल सीखना चाहता है, उसको कहते हैं कि यार आपका ये आगे के आगे काम ही नहीं चलना। अच्छा, बिल्कुल है। और इंडिया में यह है कि वो आपको आगे प्रमोट करते हैं कि यार आप ये काम करो, ठीक है। वो जो भी हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, कोई भी चीज़ हो, कंप्यूटर साइंस हो, वेब डेवलपमेंट हो, तो वो करते हैं और वो उनको प्रमोट किया जाता है कि यार आप ये करो। उसी पे वो नेशनल बेस पे आगे आते हैं, अपना काम करते हैं, हर कोई अपना टैलेंट बंदा खुद दिखाता है। इसी वजह से फिर वो इंडिया से बाहर जाके भी अपना नाम रोशन कहने का ये मकसद सारी बात करने का कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना टैलेंट को छुपा दिया जाता है, वो प्रमोट करते हैं टैलेंट को जी, ऐसे है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम जो आपको देख रही है? यार देखें, जो इंडिया से मेरी गुजारिश है कि इंडियन हम भी मुसलमान हैं, ठीक है, मतलब वहाँ हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, तो हमें आपस में जो इख्तलाफ वगैरह है वो हमें ख़त्म करना चाहिए और आपस में दोस्ती और मोहब्बत बढ़ानी चाहिए। चलो ठीक है सर, बहुत यार तुसी आई आपका नाम? काजी फरहाद। क्या करते हैं आप? मैं BS पैफ कर रहा हूँ GCU से। अच्छा सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है वो ये है कि अमेरिका की जो नासा कंपनी है उसके जो सीईओ है वो एक इंडियन है, जो डील वगैरह करते हैं उनको हेड लगा दिया हुआ है। जैसे कि आप किसी भी कंट्री की बात कर लेंगे, दुनिया के अंदर 4-5 कंट्री ऐसी हैं जिनके इस टाइम प्राइम मिनिस्टर वो भी इंडियन से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन रीजन से और इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मकसद कहने का ये है कि जितनी बड़ी कंपनीज है अमेरिका की, वो जितने वो इंडिया को प्रेफर करे, इंडिया को सीईओ लगा रही है, हर बड़े जो लेवल पे वो इंडियन ही है। जैसे कि किसी भी हमारे कोई पाकिस्तानी बाहर जाए तो उसे लेबर की जॉब दी जाती है, मगर उसे प्रेफर नहीं किया जाए, इसकी क्या वजह है? बेसिक वजह तो इसकी एजुकेशन है। पाकिस्तानी मेजर जो जाते हैं जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में उन्होंने क्वालिफाइड ज़्यादा होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं होता है। जो आप लेबर की बात कर रहे हैं, वो लेबर की बात तब आती है जब वो उनकी एजुकेशन कम होती है। यहाँ पे लोग जिनको कोई जॉब नहीं मिलती, किसी के बड़ा ऑफिसर कोई लगा हुआ है बाहर,
तो वो उसको कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, उसको छोटी मोटी जॉब मिल जाती है। अगर आप उस बेस पे करें तो फिर तो आप कहेंगे कि लेबर की जॉब मिल रही है, लेकिन आप अगर बड़े लेवल पे देखें तो पाकिस्तानीज़ को भी ऑफ़र्स की जाती है। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बड़ी फर्म में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इंडिया की बात है, इंडिया के CEO वो इस वजह से उनकी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा, फिर उस कंपटीशन में से जो टॉप के निकलेंगे तो उन्हें टॉप फर्म्स ही लेंगी। ऐसी है। तो मेरी बात जैसे कि अभी यूट्यूब के जो CEO हैं वो भी जो इंडियन है, गूगल के CEO वो भी इंडियन है, जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर वो भी इंडियन है, एक जो क्या नाम है IMF को जो टोटली डीलिंग करी थी पाकिस्तान के जो कर्जे वगैरह की डील करनी थी वो भी इंडियन ही है। इंडिया को इतना दुनिया वाले प्रेफर कर रहे हैं, खासकर अमेरिका उनको प्रेफर कर रहा है। IT इंडिया जो है वो IT में बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से। तो अगर पाकिस्तान की कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान से वाकई बहुत ज़्यादा आगे, इसमें नो डाउट। और इस वजह से ही यही वजह IT में उनकी फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ही उनके टॉप फर्म में उनको लेते हैं। क्यों नहीं हमें देख चले IT हमारा पाकिस्तान का IT इतना बेहतर नहीं है, उस लेवल का नहीं है, उस लेवल का टू बी ऑनेस्ट उस लेवल का नहीं है। कब उस लेवल पे आएगा वो उस पे एजुकेशन वो नहीं कह सकते। अच्छा मुझे बताइए, इंडिया की इतनी जिस तरह आप देख रहे हैं आने वाले 5 साल में इंडिया किधर होगा, पाकिस्तान कहाँ पे होगा आने वाले 5 साल बाद? सेम पेस पे दोनों चलेंगे, दोनों पे सेम पेस है। यार मतलब वो उसी पेस के साथ उतना ही आगे जाएंगे, पाकिस्तान उसी स्पीड के साथ उतना ही आगे जाएगा, डिफरेंस वही रहेगा हमेशा। मुझे इंडिया ने ऐसी कौन सी पॉलिसी इख्तियार की उनके प्राइम मिनिस्टर की कि उनकी प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दी जाती है, उनको प्रेफर किया जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्ट नहीं करते, इसकी क्या वजह है? तो क्यों उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है? ये पाकिस्तान का इंटीरियर मसला है। पाकिस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक लेवल, वो उस लेवल से कोऑर्डिनेशन और वो नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम अच्छा है, हमारे मिनिस्ट्रीज अच्छी हैं आपस में। सही होगा। मुझे बताया जैसे कि हमारे जो इस टाइम कोई भी मतलब पाकिस्तानी जाए बाहर जाए, क्यों नहीं वो ये अपने माइंड में रखता कि यार मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का मैं CEO लगूँ, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर लगूँ, वो इस चीज़ पे क्यों नहीं काम करता? इंडिया वाले इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बेसिक्स, मतलब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा, ये भी उनके भी मतलब ऐसे नहीं कि 100 में से यहाँ पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉपुलेशन है तो उसमें से देखा जाए तो उनके बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में से चंद एक आता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो डिफरेंस आ जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपको मैसेज देना चाहेंगे इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम, आप दो, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि वो अपना जो तलीमी सरगर्मी है वो बहुत हाई क्वालिटी की कर रही हैं। उन्होंने अपना IT सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा वो अब जो नेक्स्ट जाने वाली है यानी नेक्स्ट जनरेशन है जो उनकी, वो उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो रही है ना, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप देख लें उनका जो नासा वाला जो उन्होंने अपना भी एक चांद तक वो गए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसलिए किया है ना क्योंकि वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, इसी वजह से नासा में तरक्कियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान का क्या हुआ है? नासा कंपनी है उनकी? हाँ जी, नासा मैंने सुना हुआ है, काफ़ी सुना हमने नासा कहते नासा कंपनीज है ना उनकी? हाँ जी, हाँ जी। पता है वो कंपनी कौन सी है? हाँ जी, कौन सी तो ये जो ऊपर वाली आसमान खला का थोड़ा सा करती है। चलिए करें बात, कंटिन्यू बात करें। मैं क्या बताओ भी दो ऑडियंस को कहेगी, लेकिन वो जिस तरह आपने बात की है ना कि नासा में वो ये करते हैं, वो मैं समझा कि आपको कंट्री को कह रहे हैं आप। नहीं। अच्छा मुझे चले ठीक है, यूके कंट्री है ना, यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन हुआ है। हाँ वो इंडियन, वो भी अपनी तरक्की के साथ हुआ है ना, वो वहाँ जाके रहा है, उसने सब कुछ वहाँ सीखा है, फिर वहाँ पॉलिटिक्स में आया है, फिर वो उसने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है और वो PM बन गया। मुझे इंडिया को सिर्फ इंडिया को प्रेफर कर, पाकिस्तान को डिग्रेड कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के लीडर आपने देखे हैं, जब आपके लीडर ही चोर होंगे या एक जो लीडर है जो आपका वो एक दिन उस पर फर्दे जुर्म आए तो नहीं है, अगले दिन वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ठीक है, तो फिर वो तरक्की तो नहीं ना होगी, आपकी तरक्की नहीं होगी उस मुल्क में, नहीं होती। ठीक है। अच्छा हमारे कोई वाम जाति जैसे आप चले गए, मैं चले गए, क्यों नहीं हम CEO वगैरह की जो हम काम करते, प्रेसिडेंट के काम करते कि हमें भी कल को हमें भी पता कि दुनिया के अंदर जो हमें भी किसी अमेरिका हो गया, UK हो गया, USA हो गया, कि हमारा भी कोई जो पाकिस्तानी कोई प्राइम मिनिस्टर बताएं कि पाकिस्तानी वाम जो है वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने जाती है। पाकिस्तानी वाम तो वहाँ जाके काम करने जाती है और अपना पैसा कमाने तो वो इंडियन भी तो है, इंडियन नहीं जाते ना, इंडियन के वहाँ पर काफ़ी देर से गए हुए हैं। वो एक दफ़ा उन्होंने अपने पंजे जो हैं वो फुल जमा लिए हैं, अब उनकी औलादें जो हैं वो अपना ऐश कर रही हैं ना उधर, वो उनको सबको नेशनलिटी होती है। जब पाकिस्तानी अब जा रहे हैं ना
ये जो आने वाली जनरेशन होंगी उनकी, वहाँ पर आप कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि जो कुछ होगा। पाकिस्तानी जो हैं वो भी वहाँ तो हम कैसी ऐसे पॉलिसी इख्तियार कर लें कि हमें भी जो कंपनी जो पहले- दुनिया प्रेफर करे। पहले जो है ना, आप अपना सारा ईमान चेक करें, ठीक है, थोड़े से ईमानदार लीडर ऊपर लाएं जो कि कौम को तरक्की को, जो कौम की तरक्की चाहते हैं ना, वो वाले लोग ऊपर लाएं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की तो करेगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कैसे देख रहे हैं इस टाइम मौजूदा हालात में? नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जा रहा है, अपना अगला इन्वेस्ट कर रहा है, सही पॉलिटिक्स कर रहा है, पूरी दुनिया को उसने अपने आगे लगाया हुआ है। कश्मीर पे कोई बात उसके पीछे पीछे है, कश्मीर कोई बात कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। तो फिर मतलब उसने अपनी दुनिया को पीछे लगाया। उन्होंने अब वो इसराइली 3-4 एजेंसियां भी आ रही हैं कश्मीर में, तो सारा कुछ कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप पाकिस्तानी अब जाओ अपना पॉलिटिक्स इश्यूज़ इन सब में से फारग हो जाएंगे, तो फिर आप सोच लीजिएगा तरक्की करने का भी। सोचेंगे अभी सोचना करनी हाँ जी, अभी करनी कहाँ है। ओके सर, वो प्रेफर करें, इसकी क्या वजह, क्यों नहीं कब पाकिस्तान को प्रेफर करें, इंडिया को प्रेफर करिए दुनिया वाले? जी देखें, वो इंडिया वालों को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनका जो आईटी का सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये जो उनकी टेक्नोलॉजी वो बड़ी फास्ट है इस टाइम, और उनकी माशत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनकी जो करेंसी आने वाले वक्तों में 3रे या 5वें नंबर पे होगी। जिस तरह से वो नंबर पे जाने, 5वें नंबर तो भी चल रही है जी, जिस तरह वो वर्क कर रहे हैं ना, अभी 3रे नंबर पे हैं वो। और देखिए, हमें दूसरी बात ये है कि उनका जो स्टडी लेवल है वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो यहाँ पे जो स्टडी लेवल है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। अगर यहाँ पे हमें भी उस तरह का लेवल मिले, स्टडी लेवल मिले, तो हम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर हमें इस तरह का सिस्टम मिले यहाँ पे, स्टडी लेवल हमारा भी अच्छा हो, तो हमें भी वो प्रेफर करें। क्यों क्या इंडिया ने ऐसी कौन सी पॉलिसी इख्तियार की है कि दुनिया वाले उसे प्रेफर करें? पॉलिसी भी तो ऐसे इख्तियार की हो जी चले करें बात, कंटिन्यू करें आप।